मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और वो रिसर्च बता रही थी कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट में एक चीज़ कॉमन पाई गई कि वो लोग अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ये कमी होती है कि या तो वो टाइम टेबल बनाते नहीं हैं, या बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बनाते, या अच्छे से भी बनाते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। राइट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनसे कि आप बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं और जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। जिस तरह से टॉपर्स अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं अगर आप इस साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक को टाइम टेबल बनाने की फॉलो करते हैं, तो गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। राइट। ये एकदम प्रूवन और परफेक्ट मेथड है और इसे फॉलो करके बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करना फ्री है यार, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो सिंपल सी छोटी सी वीडियो होगी जो आपको एग्जैक्ट तरीका बता देगी टाइम टेबल बनाने का। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि टाइम टेबल आखिर बनाएं ही क्यों हम टाइम टेबल बनाएं। तो देखिए, जितने भी जो टॉपर्स होते हैं, या फिर सिर्फ स्टडी की बात ना करें, अगर हम जो भी टॉप बिजनेसमैन ले लीजिए, वो लोग कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं। एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक तरह से अपना जो पूरा दिन है उसको हिसाब से मैनेज करते हैं, खुद को टाइम के हिसाब से मैनेज करते हैं, जिससे कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लगा पाते हैं अपने काम में और उसी से ही उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल से आप अपने जो गोल्स हैं या आपके जो भी टारगेट है उसको आप सिंपली ट्रैक कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए डेली कितना काम करना है, हफ्ते में कितना काम करना है, महीने में कितना काम करना है। ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम टेबल बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आम तौर पे हम टाइम टेबल कब बनाते हैं? टाइम टेबल जब बनाते हैं जब हमारा रिज़ल्ट आता है किसी भी एग्ज़ाम का और हमारे मार्क्स बहुत बुरे होते हैं। उस केस में या तो हमारे पेरेंट्स टाइम टेबल बना देते हैं या हम खुद अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, जिसमें शायद एक सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे दिए गए होते हैं और ऐसे करके हम 10-10 15-15 घंटे तक के टाइम टेबल एक दिन में बना लेते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही हद हो गई तो मुश्किल से 2 से 3 दिन चलता है, वरना वो एक दिन भी चलाना मुश्किल हो जाता है टाइम टेबल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाते हम। तो उसका मेन कारण यही है कि जो आपकी टाइम टेबल की बनाने की वजह है वही गलत है। टाइम टेबल आप गलत तरीके से बना रहे हो। देखिए, यहाँ पे आपने गलती क्या करी, क्यों आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम गलत टाइम टेबल बनाते हैं। अब देखिए, या तो हम पढ़ते ही नहीं हैं या फिर हम अपने लिए ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें कि पूरे दिन पढ़ाई हो। तो उस केस में हमारी जो बॉडी है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम उसको इसलिए फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप डेली 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हो और उसके बाद आपने अपना टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि डेली आपको 15-15 16-16 घंटे पढ़ना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइम टेबल बनाते हुए अपना ध्यान में ये रखनी है कि आपकी अभी इस टाइम जो आपकी पढ़ाई है उसका लेवल क्या है। मान लीजिए आप अभी सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेना है। आपको नॉर्मली अपना 1 से पहले 2-2.5 घंटे तक पहुंचना है। आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से बनाइए कि अब मैं जैसे 1 घंटा पढ़ता हूँ, तो अगले 7 दिन या 10 दिन तक मैं डेली 2 घंटे पढ़ूंगा। उसके बाद 10 से लेके 15-20 दिन मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे, ऐसे करके आप अपने टाइम को इंक्रीज़ करते जाइए। टाइम को कितना इंक्रीज़ करना है, कितने घंटे दिन में मैक्सिमम पढ़ना चाहिए, वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखिए, बात घंटों की चल रही है तो मैं आपसे एक चीज़ कह देता हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ और आर्टिकल अवेलेबल हैं टाइम टेबल को लेके, जो कि कहते हैं, जो कि ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि आपको 18 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 22 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इतने घंटे आपको कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बेकार है सारी। अगर आप इतने घंटे पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपके आंखों पे चश्मा लग जाएगा, शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, इस तरीके से आपकी बॉडी बिल्कुल डैमेज होती चली जाएगी। तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
आपको करना ये है कि मिनिमम टाइम ले देना है और मैक्सिमम रिजल्ट लेना है। इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले टाइम टेबल बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें आप टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाते हैं कि मुझे 10 बजे से 11 बजे तक ये पढ़ना है, 5 बजे से 6 बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप उस तरीके से बिल्कुल भी टाइम टेबल मत बनाइए, क्योंकि अगर आप वैसे टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत रेयर चांस है कि आप उसको फॉलो कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं उस टाइम के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डेली फॉलो कर पाएँ, क्योंकि टाइम टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप उसको डेली फॉलो करें। और जो टाइम टेबल आप ये टाइम के हिसाब से बनाते हैं, कितने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी बार ज़्यादातर हमारे कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे अपने कुछ पर्सनल काम हो सकता है आपको कोई स्कूल से ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको अपनी स्टडी टाइम को हटाना पड़े और उस प्रोजेक्ट में देना पड़े, तो उस केस में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो टाइम टेबल है उसको पर्सनली मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ उसको बिल्कुल भी इस हिसाब से ना बनाएं कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा जो तरीका है टाइम टेबल का, उस हिसाब से आपको अपने टाइम टेबल को बनाना है। दूसरा तरीका क्या है, आपको अपने टाइम टेबल को घंटे के हिसाब से बनाना है। घंटे के हिसाब से कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप सिंपल सी एक चीज़ कह दीजिए अपने आप से कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को मुझे 1-1 घंटा देना है। अब वो चाहे दिन में कभी भी हो, जब भी आपको टाइम मिलेगा आपको 1-1 घंटा देना है चारों सब्जेक्ट को, और वो डेली देना ही है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम पड़ गया तो आप उस काम को कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटा दे दीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप डेली इस टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे और आप इसको फॉलो भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट हैं और आपने चारों को 1-1 घंटा दे दिया, तो हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, तो आप उस केस में क्या करिए कि उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, और वहीं आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जो आप जल्दी से कर ले तो उसका टाइम थोड़ा सा घटा दीजिए। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक बताता हूँ आपको। अब देखिए, आप जो अपना टाइम टेबल बनाइए वो अपने हिसाब से बनाइए, और उसके अंदर आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पोमोडोरो टेक्निक में हम क्या करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक में हम लगातार 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखिए, ये टेक्निक जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ 25 मिनट मन लगा के लगातार पढ़ रहे हैं और फिर 5 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रेक भी लेते रहना है। ऐसी 8 पोमोडोरो आपको लगानी है 25-5 की, और आप देखेंगे कि आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ेंगे और इन 4 घंटों में जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आपको इस तरह से काम करना है। अब बात करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉलेज या स्कूल में हैं तो आपको डेली 4 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली 6 घंटे पढ़ना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ये बहुत है। देखिए, आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये कि मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लिए जाएं। उसके लिए आपको अपने ब्रेन को शार्प करना होगा, और उसका तरीका ये है कि ब्रेन को कम टाइम दीजिए और एक गोल सेट करिए। मान लीजिए पोमोडोरो का मैं आपको बताया, मान लीजिए मैंने आपको पोमोडोरो के बारे में बताया है, 25 मिनट्स का आपको टाइम देना है उसके अंदर कि 25 मिनट में पढ़ूंगा। अब मान लीजिए आपने अपना एक सब्जेक्ट लिया, उसके अंदर टॉपिक डिसाइड किया कि इन टॉपिक्स को 25 मिनट के अंदर मुझे पढ़ना है। तो इस पोमोडोरो का फ़ायदा क्या होता है और मिनिमम टाइम देने का फ़ायदा क्या होता है कि अब आपका ब्रेन तैयार है कि 25 मिनट में ही मुझे ये सारा कर देना है और सही तरीके से करना है। धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ेगी और आप 25 मिनट के अंदर ही इतना पढ़ पाएंगे जितना कि आप 2 घंटे के अंदर नहीं पढ़ पाते थे पहले। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए अपनी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको खेलना ज़रूर है। कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। अगर आप कुछ, चाहे आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप IAS की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी में और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप बैडमिंटन ज़रूर खेलें डेली, कम से कम आधा से 1 घंटा ज़रूर खेलें, क्योंकि उससे होता क्या है कि उससे आपका बॉडी जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। आप खेल के देखना बैडमिंटन, और फिज़िकली भी उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि खेलना है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना,
ये अपने टाइम की बर्बादी है, इसको पढ़ाई में लगाएं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप 7 दिन करके देखिए कोई फिजिकल एक्टिविटी पढ़ाई के साथ, आपके जो रिजल्ट होंगे ना वो बेटर हो जाएंगे पढ़ाई में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है पढ़ाई में, और जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो बॉडी के अंदर लेबोरियसनेस आती है, उल्टा पढ़ाई के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप खेलेंगे, कोई ना कोई स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप जिम जा सकते हैं डेली घंटा, आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, और मिनिमम अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में डेली 1 घंटा बैडमिंटन ज़रूर खेलिए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और लगातार सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो हेल्थ होगी वो बहुत ही ख़राब होने वाली है। अगले आने वाले कुछ सालों में आपको शायद चश्मा लग जाए, बहुत सारी डिजीज़ होने लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डेली 1 घंटा भी खेल लेंगे तो आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, और फिज़िकली और मेंटली आप बिल्कुल सही रहेंगे, और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। अब सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जितनी भी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई उन सारी चीज़ को फॉलो करके अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों यही था तरीका जिससे कि आप टाइम टेबल बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और इस टाइम टेबल से आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।